देखिए, तेजस्वी यादव से सवाल करना आपको लगता है कि तर्कसंगत अन्यायपूर्ण है? तेजस्वी यादव की क्या हैसियत है बिहार, लेकिन जिम्मेदार नीतीश कुमार कैसे हैं? जिम्मेदार तो स्वास्थ्य मंत्री हुए। देखिए, जब बिहार में कुछ भी होता है सुशासन बाबू में गिनती करवाने के लिए नीतीश कुमार आते हैं, और गलती होगा तो फिर एक मंत्रालय के मंत्री को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीधे तरीके से टारगेट कर रहे हैं। बार बार ये सवाल यही उठता है कि नीतीश कुमार बीजेपी की बी टीम तो नहीं है, नीतीश कुमार कैसे जिम्मेदार है? जब भारत का पीएमओ जो है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है, वो सिलेंडर का व्यवस्था कर सकता है सारा काम छोड़ के, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं उस समय में? ये तो वही बात हो गया कि घर में 15 लोग रहते हैं, 2 टॉयलेट होता है, एकाएक 15 लोग को अगर पेट खराब हो जाए तो हम तो ये दोष नहीं दे सकते हैं घर वालों को कि आपने 15 टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह एक ट्वीट किया था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा था और पूछा था सवाल कि बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं और उन 2 सीटों पर जो विधायक थे उनकी मृत्यु हुई थी, उसके पीछे का कारण क्या है? सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर उन्होंने रख दी और पूछा कि कोरोना में आरटीपीसीआर टेस्ट हो या अन्य मामले हो, इतने लेट से आते थे कि तब तक लोग दुनिया छोड़कर चले जाते थे। इसी मसले को लेकर हमारे साथ 2 सहयोगी मौजूद हैं, उदित आर्यन हैं और आदेश पुरी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव का ट्वीट कहां तक सही था और क्या तेजस्वी यादव सही हैं या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। सबसे पहले उदित आर्यन के साथ चलते हैं। क्या लगता है आपको, नेता प्रतिपक्ष ने जो ट्वीट किया है वो कहां तक सही है? देखिए, अगर कहा जाए तो जमीनी स्तर पर तेजस्वी यादव 100% सही बोल रहे हैं। कोरोना काल से हम सभी गुजरे, सन्नी आप भी गुजरे हैं, जो आदेशपुरी हैं वो भी गुजरे हैं, हमारे कैमरामैन साहब भी गुजरे हैं। वो एक काल बहुत भयावह नहीं था, आपको याद नहीं है? मेरी नज़र से शायद ही कोई व्यक्ति होगा पूरे देश में, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और बिहार की अगर बात करूं तो शायद ही कोई परिवार होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसके जान संपर्क में किसी एक व्यक्ति की जान नहीं गई हो। निजी तौर पर मेरे जान संपर्क में करीब 30 से 35 लोगों की जान चली गई। मेरे परिवार में मेरे 2 चाचा का मृत्यु हो गया कोरोना से, एक नोएडा में रह रहे थे और एक दानापुर पटना में रहते हैं। तो तेजस्वी यादव कोई गलत नहीं लिखे हैं और पोल तो खुल गया था उस समय, लेकिन इसके लिए जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीधे तरीके से टारगेट कर रहे हैं, बार बार ये सवाल यही उठता है कि नीतीश कुमार बीजेपी की बी टीम तो नहीं है, नीतीश कुमार कैसे जिम्मेदार है? 2005 में इनकी सरकार बनती है, पहले स्वास्थ्य मंत्री भाजपा से आते हैं चंद्रमोहन रॉय, उसके बाद अश्विनी चौबे, नंदकिशोर यादव और अभी मंगल पांडे हैं। लगातार 15 सालों से अगर 1.5-2 साल हम छोड़ देते तेज प्रताप यादव के काल को, तो करीब 13 से 13.5 साल तो भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार में। 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ का 10,700 करोड़ का कुछ आंकड़ा है, अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। इतना पैसा 2020 में दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा मंगल पांडे को, स्वास्थ्य विभाग को। तो नीतीश कुमार को डायरेक्ट टारगेट करना, वो भी तेजस्वी यादव चुनाव को लेकर टारगेट कर रहे हैं। मंगल पांडे से कभी आपको देखे हैं तेजस्वी यादव का ट्वीट कि मंगल पांडे से वो सवाल कर रहे हो? पूरा बिहार याद है हमें, हम भी उस मुहिम में शामिल थे जब #रिजाइन अमंगल पांडे ट्वीट हो रहा था। 3 दिनों तक ट्विटर पर नंबर 1 पे ट्रेंड किया था कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा दे दे। उस समय भी तेजस्वी यादव चुप थे। तो नीतीश कुमार से सवाल करना सही नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन उनका सही है कि जो 2 विधायक मरे हैं, चाहे आपको महेश्वर हजारी हो, माफ कीजिएगा, तारापुर से मेवालाल चौधरी, और दोनों जो विधायक का मृत्यु हुआ है, दोनों लोग का मृत्यु कोविड के कारण हुआ है। आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था, टेस्ट में रिपोर्ट नहीं आया सही समय पर। सरकारी अस्पतालों का ये स्थिति था कि बेड छोड़िए, बाहर में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर बैठे हुए थे। सदर अस्पताल बुरी तरह चरमराई हुई थी। अफसर लोग जो थे, जो प्रखंड स्तर के अंचलाधिकारी हुए, बीडीओ हुए, उनको जो पैसा दिया जा रहा था, बाहर से जो माइग्रेटेड लेबर आए थे बिहार में, उनको क्वारंटीन करने के लिए, तो वो पैसा खा जा रहे थे। सभी चीज हो रहा था, लेकिन जिम्मेदार नीतीश कुमार कैसे हैं? जिम्मेदार तो स्वास्थ्य मंत्री हुए। तो इसीलिए बार बार ये हमने लगातार 4 दिनों से इस तरीके के विश्लेषण कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी और राजद में क्या साठगांठ है कि नीतीश कुमार से सवाल, कोई भी विभाग हो, चाहे वो भाजपा का विभाग हो, किसी भी मुकेश सहनी का विभाग हो, सरकार से सवाल कर देते हैं। मंगल पांडे को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? मनोज झा का भाषण याद है ना, जो राज्यसभा में दिए थे? कितना अच्छा बात वो कहे थे कि राइट टू लाइफ भी हम मिलना चाहिए, जीने का अधिकार सबसे मूल अधिकार है, जो ये देश खो चुका था कोविड काल में। अफरा तफरी था, कब कौन मर जाएगा, कहां मर जाएगा, किसी को नहीं पता।
मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं चंदन तिवारी, बहुत अभी फोक भोजपुरी में अच्छा गा रही हैं और बहुत मतलब अच्छा काम कर रही हैं फोक में। उनकी माताजी का निधन हो गया इलाज के अभाव में। मेरे जान संपर्क में कितने लोग चले गए, अस्पताल में बेड नहीं मिला, सांस रुक जा रहा है। घर में रात में 2 बजे कॉल आ रहा था हमको कि कहीं से सिलेंडर अरेंज करा दीजिए। सिलेंडर अरेंज करने के लिए जाना पड़ रहा था एक ही जगह, पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ता है एनएच पर। अब सोचिए कितना भयावह स्थिति था। सरकार और मंगल पांडे उस समय घर में छुपे हुए थे, सभी नेता, तेजस्वी यादव भी घर में छुपे हुए थे, नीतीश कुमार भी घर में थे। तो उस समय सब नेता एक हो जाते हैं। लेकिन जब बात उठता है कि भाई चुनाव है, उपचुनाव है, इज्जत का बात है, दोनों सीट जीतना है, तो किसी तरीके से टारगेट करो। अब नीतीश कुमार सीधा सीधा कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और बख्शा भी नहीं जा सकता है नीतीश कुमार को। जब मंत्री मुख्यमंत्री हैं तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के बाद मुख्यमंत्री नीतीश बिल्कुल कुमार प्रकाश बिल्कुल लेगा। बिल्कुल। आप बताइए इस स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पेंडेमिक का समय था और हम बिहार की ही बात नहीं करें, पूरे दुनिया में ऐसी सिचुएशन बन गई थी। इटली, और देखिए हम पिछले साल तो इटली का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। वहाँ भी हॉस्पिटल में जगह, इससे बदतर स्थिति था। तो ये महामारी का समय था। इस समय हुआ, ये किसी को नहीं पता था कि इतना इसका बड़ा रूप आ जाएगा। और बिहार तो गरीब स्टेट है ही, तो सबसे बड़ी बात कि हज़ारों लोग गए, विधायक भी गए इससे तो ये पता चलता है कि ये बीमारी जो थी सबके लिए बराबर थी। और रहा बात स्वास्थ्य मंत्री का, तो स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री के अंडर में आते हैं। मैं तो मानूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री से ज़्यादा मुख्यमंत्री का दायित्व है। जब उस समय बिहार का सारा चीज़ बंद करके केवल स्वास्थ्य पर ही हम फोकस थे, तो उस समय हम केवल स्वास्थ्य मंत्री को क्यों टारगेट करें, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं करेंगे? जब भारत का पीएमओ जो है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है, वो सिलेंडर का व्यवस्था कर सकता है सारा काम छोड़ के, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? उस समय में आपात स्थिति थी, आप भी समझ रहे हैं कि क्या स्थिति हुआ था पूरे देश में। पटना में क्या स्थिति हुआ था, एम्बुलेंस नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, बेड नहीं था, लोग जो है तड़प तड़प के मर रहे थे। तो इसमें ये नहीं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का नहीं, बल्कि तेजस्वी ये कहते हैं कि कोरोना के कारण मरे वो लोग, तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि आप देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो बात का बतंगड़ बनाएंगे, उसको ले ही जाएंगे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब था। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के जो पिताजी जिनके नाम पर वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पिताजी के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति था ये हम लोग जानते हैं। कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाता था, ना वहाँ डॉक्टर रहता था, ना कंपाउंडर रहता था, ना दवा रहता था, ना लाइट रहता, कुछ भी नहीं रहता था। तो ये बोलना तो उनका गलत है, क्योंकि वो महामारी था, महामारी में बहुत लोग गए और ये ऐसा महामारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि उसको रोकना किसी के बूते का बात नहीं था। आप पूरे देश में केवल अस्पताल तो नहीं ना बनवा सकते हैं। ये तो वही बात हो गया कि घर में 15 लोग रहते हैं, 2 टॉयलेट होता है, एकाएक 15 लोग को अगर पेट खराब हो जाए तो हम तो ये दोष नहीं दे सकते हैं घर वालों को कि आपने 15 टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया था। अच्छा, एक और सवाल उठता है, जदयू सवाल करती है, ये सवाल आपसे है, जदयू सवाल करती है कि तेजस्वी यादव के घर में भी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, और तेजस्वी यादव ने भी कोरोना काल में कोविड सेंटर बनाया था। कहती है कि जदयू कहती है कि वहाँ एक भी पेशेंट का बोहनी तक नहीं हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव से सवाल करना आपको लगता है कि तर्क संगत अन्यायपूर्ण है? तेजस्वी यादव की क्या हैसियत है बिहार में? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो सवाल ही कर सकते हैं। उनके ऊपर ना तो ये क्रेडिबिलिटी बनती है, ना उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सरकार से टाइम टू टाइम रिपीटेड मोड में बार बार सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आदेश जी जो भाजपा के बारे में बता रहे हैं कि केंद्र सिलेंडर का जुगाड़ करा रही थी, वही केंद्र थी जो ये बात कहने से पलट गई। उनका कहना था कि पीएमओ का ही ये कहना था कि देश में किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। सोचिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था। और अभी भी बीजेपी बच रही है, आज भी बीजेपी बच रही है, तेजस्वी यादव बचा रहे हैं, बीजेपी को सभी लोग बचाने में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार टारगेट हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई 13 करोड़ की आबादी है, सभी आपके बच्चे हैं, आप मुखिया हैं हर विभाग का, उनका स्वास्थ्य, उनका शिक्षा, उनका रोजगार, हर कुछ आप देखिए। लेकिन इसके लिए मंत्री बना है ना, 16 साल से आप लोग राज कर रहे हैं। और अभी देखिए एक और बात तेजस्वी ने मेंशन किया है इसमें, तेजस्वी ने कहा है कि इस बार जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1 लाख बिहारियों पर मात्र 6 बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सबसे नीचे में रैंक है, झारखंड हमसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश हमसे बहुत ऊपर है, नागालैंड, मिजोरम,
छोटे छोटे राज्य अंडमान निकोबार से, मतलब हमसे जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, नेचुरल रिसोर्स की कमी है, वे राज्य आज के समय में बिहार से बहुत आगे निकल गए। तो लालू यादव का ये रेफरेंस दे रहे हैं कि ठीक है भाई 1990 से 2005 तक कुछ नहीं किए लालू यादव, तो सर तो जनता बदलने दी उनको, जनता उनको हटा दी। जनता मौका दे रही है एक नए मुख्यमंत्री को 2005 में, और वही मुख्यमंत्री आज 2021 तक भी अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके मंत्री लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और मंगल पांडे फिर भी मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं सभी बातों को लेकर। अब भाजपा कह रही है कि ऑक्सीजन के कारण किसी का मौत नहीं हुआ, इसको क्या कहा जाएगा? और उपचुनाव के समय से मुद्दा निकल रहा है। मतलब साफ है कि आज भी बिहार की जनता को वही भेड़ बकरी वाला जो कैटल क्लास है वो समझा जा रहा है। अब फिर चुनाव खत्म होगा, फिर तेजस्वी अपना आराम से सो जाएंगे या दिल्ली निकल जाएंगे, और फिर मंगल पांडे अपना वही जो कर रहे हैं करते रहेंगे। मंगल पांडे को आप टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो राज्य में केवल मंत्रियों की सरकार होनी चाहिए, मुख्यमंत्री फिर क्यों है? मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जाता है कि वो सारे डिपार्टमेंट पर कोऑर्डिनेशन रखे, और बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो सबसे प्रमुख प्राथमिकता है। वो नीतीश कुमार इसी के बलबूते पर सीएम बने। क्या उनके पास ये अधिकार नहीं है कि अगर उनके स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ इतना जनाक्रोश है और अकर्मण्य है वो, तो उनको वो बाहर निकाल दें? सीएम के पास तो अधिकार होता है, क्यों नहीं सीएम हटाएं उनको? मुख्यमंत्री के पास तो ये पावर है। पिछले साल उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को बदला था, प्रत्यय अमृत को लगाया था, तो इस बार क्यों नहीं बदल पाए? मुख्यमंत्री के पास तो ये अधिकार होता है ना। देखिए, नीतीश कुमार को बचाने का सवाल नहीं है। देखिए, जब बिहार में कुछ भी होता है सुशासन बाबू में गिनती करवाने के लिए नीतीश कुमार आते हैं, और गलती होगा तो फिर एक मंत्रालय के मंत्री को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? उनको तो लेना पड़ेगा भाई। आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार ही कहने वाले हैं कि एक महीना में 30 का एवरेज रहता था मरीज का, आज हमारे समय में आने पर 6000 का एवरेज हो गया है लोग को दिखाने वालों का। तो नीतीश कुमार का जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री पर आप नहीं दे सकते। मंत्री को तो बदलना सीएम के लिए बाएं हाथ का काम है, आराम से बदल सकते हैं वो। बाएं हाथ का खेल तब रहता जब मंगल पांडे जदयू में रहते। समझिए लॉजिकली, भाजपा ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, गिरिराज सिंह भी एक्टिव रहते हैं, सभी जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर, और सभी लोग एक्टिव रहते हैं। उनको नहीं दिख रहा था कि बिहार के लोग लगातार ट्वीट करवा रहे थे, 17 लाख 20 लाख ट्वीट जा रहा था, 3 दिन तक नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था कि #रिजाइन मंगल पांडे। भाजपा क्यों नहीं अपने इस नेता को बैठा दी? कोई दूसरा नेता बीजेपी से ही बन जाता, ऐसा नहीं है कि जेडीयू से बनता, बीजेपी कोटे से ही बन जाता, लेकिन इनको बदल तो देना चाहिए था। नीतीश कुमार आता अगर इनको, ये बीजेपी से ये सवाल। बीजेपी कैसे? बिहार के तो मुखिया नीतीश कुमार हैं, सीएम के हाथ में है। सीएम जब तक लिखित नहीं देंगे राज्यपाल को कि हमें इस मंत्री को बदलना है, क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जेपी नड्डा के देने से हो जाएगा? ये तो सीएम का अधिकार है ना। और सीएम को अगर बिहार के लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में अच्छा व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो क्या सीएम ये किस लिए बैठे हुए हैं? एक मंत्री के सामने इनका जब जोर नहीं सर सकता है, तो कैसे हम मानेंगे कि नीतीश कुमार कद्दावर सीएम है और बिहार में इनके ही कहने के अनुसार शासन चलता है? ये अपने जो सिद्धांत हैं उससे समझौता नहीं करते हैं। ये तो सीएम का विशेषाधिकार है। ये तो प्रधानमंत्री भी चाहे बदलना तो नहीं बदल सकते हैं जब तक सीएम नहीं चाहे तो ये मुख्यमंत्री को बचाने का आप काम न करें। मुख्यमंत्री, बिहार में कुछ भी होता है तो प्राथमिक जो उंगली उठेगा, पहला उंगली उठेगा मुख्यमंत्री पर ही उठेगा। केंद्र में देखिए, आप कुछ भी होता है, कृषि की बिल का हो रहा है, कभी आप सुनते हैं तोमर का विरोध होता है, मोदी का विरोध होता है, क्योंकि सीधे है कि उनके अंडर में उनका मिनिस्ट्री है। वो कभी राधा मोहन सिंह पिछली बार थे, इस बार नहीं बना, उनकी मर्जी। नीतीश कुमार चाहते तो स्वास्थ्य मंत्री दूसरा ही लगा सकते थे। ये अगर अड़ जाते, ये अगर दे देते, बीजेपी को स्वीकार करना पड़ता, और लोग का भी जन समर्थन था। आपने ट्विटर ट्रेंड का बात किया, हर एक जब होता है इनका जन्मदिन नरेंद्र मोदी का, उस दिन पीएम भी रिजाइन दो का चलता है, तो ट्विटर ये नहीं कर सकता है डिसाइड। सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आपको लगता है कि मेरे मंत्री जो हैं इनसे ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है, तो सबसे पहला अधिकार जो होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, केंद्र या राज्य में जो भी हो, उसको बदलने का अधिकार होता है। तो इसमें सीधे सीधी जो दोषी अगर हैं, अगर मानते हैं कि कोरोना में बिहार का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मरे, तो अगर दोष देना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बताएं कि बिहार को हम लोग इतना ज़्यादा कटघरे पर खड़ा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा बदतर स्थिति देश के दूसरे राज्यों में है। केरल में देख लीजिए आप, लगातार 6 महीने से वहाँ पर मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ जो है देश का सबसे डेवलप, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे सुशिक्षित राज्य माना जाता है, बावजूद उसके मामला कम नहीं हो रहा है। और बिहार में मात्र 1 से 1.5 महीना वैसा सिचुएशन रहने के बाद सभी प्रॉब्लम पर काबू पा लिया गया। चाहे टेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा किया गया,
क्वारंटाइन भी किया गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का व्यवस्था भी किया गया। भले शुरुआत में नहीं हो पाया, लेकिन बाद में सब किया गया। और देखिए आप 3-4 महीने से बिहार मास्क फ्री स्टेट की तरह घूम रहा है। टीकाकरण पर भी जोर दिया गया। तो हम डायरेक्ट बिहार को उंगली नहीं दिखा सकते हैं कि बिहार ने बहुत गलत किया, बिहार ने बहुत ये किया वो किया। और टीकाकरण का जो मामला चलिए। टीकाकरण का जो मामला आदेश जी बता रहे हैं कि हाँ, टीकाकरण में हमें क्रेडिट देना होगा, बिहार सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को क्रेडिट देना होगा, चाहे नरेंद्र मोदी का बर्थडे हो या फिर लगातार जो 1 जून से माफ़ कीजिएगा 1 जुलाई से जो कैंपेन शुरू हुआ कि 6 महीने में बिहार के 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देना है। तो आज तक का जो आंकड़ा है करीब 4.5 करोड़ बिहारी वैक्सीनेट हो गए हैं। एक और सवाल है, चुनाव का समय है अभी और 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो कोविड काल में सभी पार्टियां अपने बूथ स्तर पर उस तरह की तैयारी क्यों नहीं करती हैं, चुनाव में उस स्तर की तैयारी क्यों करती है? अभी मामला एक सामने आ रहा है कुशेश्वर स्थान की, जहां पे हर बूथ स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है राजद के द्वारा, जो कमेटी में बड़े स्तर के नेता मौजूद हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं। गांव से निकलकर, उस पंचायत से निकलकर उनको बाहर नहीं जाना है। तो दोनों लोगों से सवाल लेंगे कि ये चुनाव के समय सही है या कोविड के समय भी ऐसा सिचुएशन लाया जाना चाहिए? आप पहले जवाब दीजिए। देखिए, ये कोविड के समय इस तरीके से मतलब जैसा किया गया है राजद के द्वारा, एक तरह से कहे तो सही भी है। इससे पार्टी को भी फायदा होगा और जो आम जनता है, जो आम वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं राजद को, उनको भी फायदा होगा। ये ट्रेडिशन में लाना जाना चाहिए कि अगर कहीं चुनाव हो रहा है और मतलब विधानसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव माना जाता है, विधायक चुने जाते हैं जो असेंबली में जाएंगे, तो इस तरह का जो है वो सही है तेजस्वी यादव का। लेकिन अब सवाल है कि आखिरकार चिराग पासवान क्यों गायब हैं, नीतीश कुमार क्यों गायब हैं, तमाम जो राजनीतिक कांग्रेस वहाँ से क्यों गायब है, सिर्फ तेजस्वी यादव। अभी कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव का वीडियो भी आया है कुशेश्वर स्थान से, जहाँ सभा को संबोधित कर रहे थे। और प्रखंड स्तर से मतलब हर एक गाँव में एक कमेटी बनी है, जहाँ पे एक व्यक्ति है जो चुनाव के मतदान के दिन तक वहाँ पर रहेगा। और ये सही स्टेप है राजद का, ये गलत नहीं है। सवाल यह है कि राजद का ये स्टेप चुनाव के समय ही क्यों आता है, चुनाव के बाद और चुनाव के पहले क्यों नहीं आता है, जब आपदा की स्थिति आती है? जैसी खबर आती है कि आपदा आते हैं तो तेजस्वी यादव दिल्ली भाग जाते हैं। देखिए, ये तो आप बहुत सही बोल रहे हैं कि देखिए चुनाव जो है देश में बहुत बड़ा चीज़ है नेताओं के लिए। और देखिए पिछले साल कोविड का इतना डर था, दुर्गा पूजा नहीं मना, पटना में छठ घाट पर छठ मनाने का मना ही किया गया था, लेकिन इलेक्शन हुआ। इलेक्शन वो भी 3-3 फेज में कराया गया इलेक्शन, जबकि जानते हैं इलेक्शन कितना बड़ा प्रक्रिया होता है। एक एक घर से लोग इन्वॉल्व रहता है, बड़ा संख्या में जन समर्थन होता है, रैली होता है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, इसमें प्रसार होने का ज़्यादा चांस था। बावजूद इसके इलेक्शन हुआ। अभी भी देख लें तो चलिए अभी तो कोरोना नहीं है, लेकिन जो कुशेश्वर स्थान पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी गांव हैं वहाँ पंचायत के गांव हैं, वहाँ पर जिस जाति की बहुलता है उस जाति के विधायक को वहाँ पर स्टे कराया गया है वोटिंग तक। और उनको होटल में नहीं रहना है, किसी कार्यकर्ता के यहाँ रहना है, और पूरा जो है जन समर्थन अपने पक्ष में करवाना है। देखिए चुनाव के लिए सही होगा, करना चाहिए, हर एक लोग अपना अपना तिकड़म अपनाता है, लेकिन यही नेता जब जनता प्रॉब्लम में आती है तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं? कहाँ थे तेजस्वी यादव पिछले कोरोना में, इस कोरोना में, पटना बाढ़ में, चमकी बुखार में? कहाँ थे तेजस्वी यादव? ये दिमाग उनका क्यों नहीं काम किया कि हम पूरे जगह के जितने भी मेरे पार्टी से जुड़े हुए डॉक्टर हैं उनको हम चमकी बुखार में बैठाएं, उनको मुजफ्फरपुर में मेडिकल इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो गया था, वहाँ घोषित किया जाता, वहाँ बैठाया जाता, अपने कैंप लगाए जाते हैं। कहाँ उनके कार्यकर्ता कहाँ थे जिनको पटना बाढ़ के समय में नहीं लगाया गया? उनके कार्यकर्ता यही लोग कहाँ थे कोरोना समय में? क्या उन्होंने अपने विधायकों को बोला था, विधायक उनके काम करते हुए दिखे कि जितने भी बूथ हैं, जिस जिले में ज़्यादा कोरोना का प्रसार हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा विधायक कार्यकर्ता को भेजें, जो राहत उन सामग्री जो सब चीज़ प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को पहुँचाएँ। तो देखिए ये चुनाव जीतने का फंडा है और ये भी जातिवाद पर आधारित है कि हर एक गांव में जितने जिस जाति के नेता हैं, जनता ज़्यादा है, वहाँ पर उस जाति के अपने एमएलए को बैठाएं और वो लामबंद करे अपने जात के फेवर में। और आरजेडी के पास एकमात्र यही एक तुरुप का पत्ता है जिससे वो आज तक इलेक्शन जीतती है और आगे भी जीतते रहेगी। इसके अलावा उनके पास बिहार के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, न ही डेवलपमेंट कोई प्लान है, न ही कोई प्रोग्राम है, न ही कोई इतिहास में उनके पिताजी के द्वारा किया गया काम है। हाँ, नीतीश कुमार की अफसरशाही के चलते जो लोगों का गुस्सा है उसके कारण उनको फ़ायदा हो जाएगा और जाति के नाम पर फ़ायदा हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी जो होता है उनका उसको साथ मिल सकता है, लेकिन ये जो
फॉर्मूला वो अपना रहे हैं, ये आपदा के समय में भी उनको अपनाना चाहिए और भी दलों को अपनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में सब कोई मैदान छोड़ चुका था, केवल पप्पू यादव को छोड़ के। नीतीश कुमार, जब बात हो रही है तो बात पूरी हो जानी चाहिए। नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों को, याद होगा आप लोगों को, सभी विधायकों को ये सख्त हिदायत दिए थे कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा, याद है ना, बजाते इसके लिए नोटिफिकेशन तक आया था। बीजेपी बिना किसी नोटिफिकेशन के ही सभी नेता गायब थे, और जब स्वास्थ्य मंत्री ही गायब थे तो बाकी विधायक नेता को छोड़ दीजिए। 2-3 विधायक का नाम मुझे याद है, मनोज मंजिल अगियाओं से जो विधायक हैं माले के, अजीत कुशवाहा डुमरांव से जो हैं, ये लोग ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे थे, इसमें दो राय नहीं है। और पप्पू यादव तो खैर सर्वमान्य नेता हैं, नेता से ज़्यादा वो जनसेवक। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हम उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि वो जनसेवक हैं। ज़मीन पर इतना इतना पानी में उतर कर कोई अगर किसी को खाना दे रहा है तो वो जनसेवक कहा जा सकता है। पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, सही बात कह रहे हैं आदेश जी, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभी चूंकि चुनाव है, ये 2 सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चर्चा तो ये भी चल रही है कि मुख्यमंत्री तय कर देगा, चर्चा तो ये भी चल रही है कि इसका असर यूपी चुनाव पर पड़ जाएगा, चर्चा तो ये भी चल रही है कि बीजेपी अभी दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर। तो कई तरह के राजनीतिक गतिविधि चल रहे हैं। अच्छा, एक बताओ, नोटिस आप कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा सीन से आउट हैं, पिछले 1 सप्ताह से नहीं दिखे हैं। आरसीपी सिंह सीन से बाहर हैं। ललन सिंह आज शायद कार्यालय पहुंचे थे, आप कवर कर रहे थे सनी, तो क्या वहाँ आप बताइए कि वहाँ बात चल रही थी ये चुनाव को लेकर? नहीं चली है बात। चुनाव को आज जो शामिल हुए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग शामिल हुए हैं, उनके हक के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, उन सभी बातों की चर्चा हुई। तो मतलब चुनाव का बात नहीं हुआ है। तो समझिए कि जेडीयू जो है वो अंदर ही अंदर कोई प्लान कर रही है, दिख नहीं रहा है। और राजद वालों का ये पुराना चरित्र रहा है, कोई नया नहीं है। करते 20 हैं तो दिखाते 40 हैं। अभी देखिए ना, अभी जितने भी लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो 2 ही समुदाय का लोग हैं, या तो बीजेपी या फिर आरजेडी। आप आम दिन में भी देखिए, जब चुनाव नहीं होता है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किस पार्टी के समर्थक करते हैं? या तो बीजेपी या राजद। वो एग्रेसिव वोटर हैं, कैडर वोटर हैं, लेकिन जो जेडीयू के हैं लोग वो शांत रहते हैं। तो ऐसे में अभी कुशेश्वर स्थान जहाँ की बात आदेश जी कर रहे थे कि राजद वहाँ पर सभी गांव में अपने अपने एक विधायक बैठा दिए हैं जो लामबंद कर रहे हैं जाति का, कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। और उससे भी ज़्यादा कोरोना से बिहार गुजरा है, हर एक बिहारी, 13 करोड़ बिहारी उस दर्द को झेला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर यह वोट और ये चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा निर्णायक होने जा रहा है। जनता वो भी भूली नहीं है, घाव ताज़ा है। ऐसे में अगर ये दोनों सीटें नीतीश कुमार निकाल ले जाते हैं तो एक कहा जा सकता है कि कोविड में उनके द्वारा काम किया गया, कोविड में बिहार अन्य राज्यों की तुलना में सही था, नहीं तो फिर तेजस्वी यादव लीड कर जाएंगे। हम आपसे एक लाइन में जवाब चाहेंगे, कोविड के दौरान बिहार की जो स्थिति थी वो अन्य राज्यों की तुलना में कैसी थी? देखिए, ये तो महामारी था, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छी थी या ख़राब थी। जो भी था बहुत दुखदाई था उस समय, वैसा नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, एकाएक आ गई। आप ही सोचिए ना, होली तक सारे लोग खुल के होली खेले और उसके 1 हफ्ता के अंदर में ऐसा हो गया कि सारा चीज़ बंद करना पड़ा, एग्ज़ाम टल गया, जो प्रोग्राम होने वाला था उसको रोक दिया गया, मंदिर मस्जिद में जाना आना रोक लगा दिया गया। तो एकाएक ये त्रासदी आया था। और स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करें तो बिहार में लचर हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लचर व्यवस्था है। और कितने लोग ऐसे थे जो कि इस कोरोना को भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में उनको भजाना जो कहा जाता है उसको भजाए हैं। उसमें हैं हॉस्पिटल वाले, सिलेंडर वाले, कुछ हमारे पत्रकार भी जिस पर हाईलाइटेड हुए जो कि सिलेंडर का कालाबाजारी कर रहे थे, दवाई वाले, रेमडेसिविर वाले। तो बहुत बड़े बड़े गिद्ध आ गए थे जो कि लाशों का उन्होंने सौदा किया इस दौरान। तो हम जब लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो केवल हम सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, कभी भी आपका सरकार वैसा ही रहता है जैसा कि आप रहते हैं। अगर आप जिम्मेवार हैं, आपका सरकार भी जिम्मेवार रहेगा। अगर आप गैर जिम्मेवार हैं तो आपका सरकार भी गैर जिम्मेवार रहेगा। अगर आप 500 रुपये पर, 2 बोरा अनाज पर, जाति पर देखकर वोटिंग करेंगे तो ऐसा ही होगा आपदा में कि आपको पूछने के लिए कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आएगा आपको पूछने के लिए, क्योंकि वो जान रहा है, क्योंकि ये लास्ट में फिर वोट जाति के नाम पर ही, पैसे के नाम पर ही वोट देगा। उदीप्त बोल रहे थे कि कोरोना हुआ है, कोरोना वोटिंग पर असर पड़ेगा। कुछ असर नहीं पड़ता है। जनता लोग कहता है कि जनता सब जानती है, लेकिन जानती सब कुछ है, लेकिन उसका रिटेलिएट नहीं करती है। जनता जान के चुप रह जाती है। अगर ऐसा रहता तो पिछली बार कोरोना के समय में क्वारंटाइन और क्या क्या हुआ, बहुत सारा मजाक हुआ, गड़बड़ हुआ, कैसे फिर एनडीए सरकार बन गया।
कैसे बीजेपी को पहले से ज़्यादा सीट आ गया? तो जदयू के हारने का कारण अब कोरोना ये नहीं है, उनका कारण है लोजपा। चिराग पासवान के कारण उनका सीट कम हुआ, ये सब कोई जानता है, कोरोना के कारण नहीं हुआ। देखिए जनता ये कोरोना ये सब चीज़ नहीं जानती है। जनता के सामने बस गरीबी का रोना रोया जाता है। अगर गरीबी ही सबसे बड़ा मुद्दा होता तो कांग्रेस 1974 के बाद कभी शासन में नहीं आती और लालू यादव 5 साल से ज़्यादा शासन नहीं कर पाते, ऐसा रहता। तो ये सब देखिए, सब जुमला है। बिहार में क्लियर कट बात है कि यहाँ जातीय समीकरण के हिसाब से वोटिंग होता है, क्योंकि बना दिया गया है आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके कार्य प्रणाली में, आपकी एक्टिविटी में, एक दूसरे पर देखने की नज़र में, स्वभाव जानने में जाति इतना बड़ा मायने हो गया है। आप देखते हैं किसी जाति को देखेंगे, अरे ये जात का है तब तो ऐसा ही होगा, ये जात का है तो ऐसा ही होगा। तो ये भर दिया गया है सबके खून में एकदम, और वो वोटिंग के दिन सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। कोई एजेंडा, कोई मुद्दा प्रभावी नहीं रहता है, बस यही मेन कारण है और वही होगा उस दिन। तो बिहार में ये समस्याएं हैं, इस समस्याओं के लिए बिहार के मुख्यमंत्री तो जिम्मेदार है ही, लेकिन बिहार का विपक्ष भी उनसे कम जिम्मेदार नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स विथ डायलॉग कर सकते हैं तो उन डॉक्टरों को कोरोना में बाहर भेज भी सकते हैं लोगों की सेवा के लिए। आप 200 डॉक्टर बुलाकर बैठक कर सकते हैं तो ये तय है कि वो 200 डॉक्टर आपके होंगे, तो आप सड़कों पर उतार भी सकते हैं। आप 500 नेता की फौज तैयार करके जमीनी स्तर पर चुनाव के लिए भेज सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जमीनी स्तर पर जो पेंडेमिक आती है बिहार में उसको लेकर और उसके लिए उन लोगों को जमीनी स्तर पर उतारा भी जा सकता है। सरकार जिम्मेदार है तो विपक्ष भी जिम्मेदार है, और मजबूत विपक्ष होने के नाते विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितनी मजबूती से आप चुनाव में उनका प्रतिक्रिया देते हैं, चुनाव में उनके सामने खड़े होते हैं, उतनी मजबूती के साथ पैंडेमिक में सरकार के साथ भी खड़े रहने की आपकी जिम्मेदारी है। कुछ सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या सरकार जिम्मेदार है तो विपक्ष जिम्मेदार नहीं है? क्या जितनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उतनी विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सरकार के पास संसाधन है, विपक्ष के पास संसाधन नहीं है, लेकिन उनके पास विपक्ष की ताकत है और सदन में बैठकर सरकार का विरोध करने की ताकत है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।